एक छोटा सा लड़का शतरंज की बिसात पर एक सिक्का रखता है और सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से शर्त लगाने की बात करता है। बुजुर्ग हंसते हुए सोचता है इस बच्चे को थोड़ा सबक सिखा दूं, लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि बुजुर्ग हार गया। वह लाचार होकर एक सिक्का फेंक कर शर्मिंदा सा वहां से चला गया। इसके बाद एक और व्यक्ति बदकिस्मती से उस लड़के के साथ खेलने आ गया और कुछ ही देर में वह भी हार गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी उस लड़के को नहीं हरा पाया। कौन सोच सकता था कि अनुभवी खिलाड़ियों का एक झुंड आज एक सुनहरे बालों वाले छोटे से लड़के से बुरी तरह हार जाएगा। बगल में खड़े तमाशबीन भी उत्साहित हो उठे और बारी बारी से उसे चुनौती देने लगे, पर नतीजा वही रहा। लड़के के पास रखा सिक्का धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नोटों का ढेर बन गया। यह पूरा दृश्य पास ही खड़े एक गो खिलाड़ी ने देखा। उसका नाम लाओ शू था और चूंकि उसकी सिर्फ एक ही बांह थी, लोग उसे एक हाथ वाला लाओ कहते थे, शू कहते थे। वह लड़के को पास के ढाबे में ले गया, उसे कुछ कटोरियां नूडल्स खिलाई और बोला, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें मुफ्त में खेल सिखाऊंगा, खाना रहना सब मेरी जिम्मेदारी होगी। बेघर लड़के ने जरा भी सोचे बिना हामी भर दी। वह लाओ शू के साथ पहाड़ों पर बने एक मंदिर में पहुंचा। वहां लाओ शू ने उसका सिर मुंडाया और प्रशिक्षण शुरू किया। सबसे पहले उसने लड़के को चालों की पुस्तिकाएं याद कराना शुरू किया। एक चाल पुस्तिका को वह सिर्फ 5 सेकंड तक देख सकता था। 1 2 3 4। शुरुआत में लड़का कुछ समझ नहीं पाता और समय खत्म हो जाता। फिर उसे तेज चाल खेलने का अभ्यास कराया गया। हाथों की गति तेज हो और दिमाग भी उतनी ही रफ्तार से चले। हर बार जब वह गलत चाल चलता तो जमीन पर एक पत्थर रख दिया जाता। हर दिन के अभ्यास के साथ एक नया पत्थर और जुड़ता गया। कुछ महीनों बाद वह सिर्फ एक नजर में पूरी चाल पुस्तिका याद कर लेता। पत्थर इतने इकट्ठा हो गए कि पूरा आंगन भर गया। अब उसकी चाल की गति और कला दोनों ही लाओ शू से आगे निकल चुकी थी। लाओ शू को लगा अब समय आ गया है उसे अंतिम परीक्षा देने का। वह थी अंधी चाल, यानी बिना बिसात देखे खेलना। इसलिए लाओ शू उसे एक लकड़ी के घर में ले गया, जहां अंदर कोई शतरंज की बिसात नहीं थी।